1971 में नवंबर की एक ठंडी शाम थी। डैन कूपर नाम का एक आदमी पोर्टलैंड, ओरेगॉन में एक बोइंग 737 में चढ़ा। वो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन कूपर इतिहास के सबसे डेयरिंग हाइस्ट्स में से एक करने वाला था। आराम से कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक चिट्ठी दी। इसमें लिखा था कि उसके पास एक बॉम्ब है और वो $2 लाख और 4 पैराशूट्स चाहता है। हैरान क्रू ने प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसकी डिमांड्स अथॉरिटीज को बताई। जैसे ही खबर कैबिन में फैली, पैसेंजर्स डर गए, लेकिन कूपर बिल्कुल शांत रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, जिससे सिचुएशन और भी भयानक हो गई। फिरौती और पैराशूट्स लेने के लिए सियाटल में लैंडिंग के बाद कूपर ने पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को उतरने दिया। फिर उसने बाकी क्रू को मेक्सिको सिटी की तरफ कम ऊंचाई पर उड़ान भरने का निर्देश दिया। रैंसम मनी और पैराशूट्स मिलने के बाद प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। कैबिन के अंदर का माहौल तनाव से भरा था। क्रू मेंबर्स घबराहट में कूपर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। जैसे ही प्लेन साउथ वेस्टर्न वॉशिंगटन के एक सुदूर जंगली इलाके के ऊपर से उड़ रहा था, कूपर ने अपना मूव बनाया। सबको अपनी जगह पर रहने का आदेश देते हुए उसने पिछले दरवाजे खोले और रात में कूद गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। इस डेयरिंग एस्केप की खबर आग की तरह फैल गई। एफबीआई ने एक बहुत बड़ा मैनहंट लॉन्च किया। उस जंगल को छान मारा जहां माना जा रहा था कि कूपर उतरा था। उनकी कोशिशों के बावजूद भागे हुए आदमी का कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में, फिर महीनों में, फिर सालों में बदल गए। किसी भी पक्के सुराग की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। डीबी कूपर कौन था और उसने इतना बड़ा एस्केप कैसे किया? एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन, जिसका कोड नेम नॉरजैक था, इतिहास की सबसे लंबी और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन गई। उनकी कोशिशों के बावजूद डीबी कूपर की असली पहचान एक पूरा रहस्य बनी रही। सालों से कई थ्योरीज सामने आईं। हर एक ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि डीबी कूपर कौन हो सकता है। कुछ का मानना है कि वो मिलिट्री बैकग्राउंड वाला एक स्किल्ड स्काई डाइवर था, जबकि दूसरे अनुमान लगाते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल मास्टरमाइंड था। सबसे दिलचस्प थ्योरीज में से एक रिचर्ड मैककॉय नाम के एक आदमी की ओर इशारा करती है, जिसने कूपर के गायब होने के कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा ही स्काईजैकिंग किया था। हालांकि इस थ्योरी में कई अन्य लोगों की तरह कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। डीबी कूपर के रहस्य ने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। वो कुछ लोगों के लिए एक फोल्क हीरो बन गया, डेयरिंग और इंजेन्युइटी का प्रतीक। दूसरों के लिए वो एक खतरनाक अपराधी था जो एक बेशर्म अपराध करके बच गया। दशकों की इन्वेस्टिगेशन और अनगिनत थ्योरीज के बावजूद डीबी कूपर का मामला अनसुलझा ही है। एफबीआई ने 2016 में ऑफिशियली एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, लेकिन यह रहस्य अभी भी लोगों को फैसिनेट और इंट्रीग करता है। 1980 में एक युवा लड़के को कोलंबिया रिवर के किनारे दबी हुई रैंसम मनी का एक छोटा सा बंडल मिला। हालांकि इस डिस्कवरी ने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। पैसा वहां कैसे पहुंचा? क्या कूपर अभी भी जिंदा था या किसी और ने उसे वहां छुपाया था? डीबी कूपर का रहस्य एक रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के युग में भी कुछ रहस्य अनसुलझे रहते हैं। क्या वो अपने डेयरिंग जंप से बच गया? वो कहां गया? ये सवाल आज भी लोगों को कैप्टिवेटेड करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि डीबी कूपर की कहानी जीवित रहे।